जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने 3 बार पानी पीना पड़ा, उनका जवाब नहीं आया। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था राहुल गांधी जी की बातों को देने, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो कमेरे वर्ग की बात हो, चाहे वो मजदूर की बात और व्यापारी और कर्मचारी की बात हो, किसी बात। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने बरवाला के अंदर पहले भी सेवाएं दी हैं। क्यों मौजूद है वह सब आप जानते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गए हैं। चुनाव जोर पकड़ चुका और धीरे धीरे जो टिकट की चाह रखते हैं वह भी निकलकर मैदान में आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में बरवाला से विधायक रहे रणधीर सिंह धीरा, और कांग्रेस पार्टी की टिकट इस बार भी जोरदार आवाज से मांग रहे हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो रणधीर सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो तो फिलहाल जो माहौल चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल है क्या वो कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है? बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में, और 70 पार आपकी बार कांग्रेस होगी। 70 पार आप कैसे कह रहे हैं? मैं थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम फिलहाल जो चुनाव समाप्त हुए हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव, उसके अंदर यानी कि हम देखा जाए तुलना करें तो हमें 9.5 साल हुड्डा साहब 2014 में मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा प्रदेश के, और उस वक्त चुनाव हुए थे 2014 लोकसभा चुनाव। उस वक्त कांग्रेस पार्टी केवल 9 सीटों पर लीड कर पाई थी। वही सिनेरियो सेम अब है। अब बीजेपी 9.5 साल से प्रदेश में सरकार के अंदर थी, और सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी अब 44 विधानसभा सीटों पर लीड बना पाई है। 42 सीटों पर कांग्रेस है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 70 पार फिर आप कैसे कर पाएंगे? मैं 70 पार इसलिए कह रहा हूँ जी कि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, मैं भी लोकसभा के चुनाव के बाद और उससे पहले जी लगातार जनता से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो अब एक ही भावना है कि सरकार को बदला जाए, और कांग्रेस पार्टी को जो पीछे 9.5 वर्ष में बिल्कुल कार्य किए थे जी जी, उन कार्य को देखते हुए आम जनता की भावना है कि अब की बार ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और भी बहुत सारे जनता के, किसान के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं, और भी छोटे व्यापारी के, कर्मचारी के बहुत सारे जो मुद्दे हैं, उनको देखते हुए अब की बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 70 पार हो जाएगी। जनता दुखी है और कांग्रेस की तरफ जनता का रुझान है जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 70 पार करेगी जी। अच्छा, एक चीज दर्शक भी जानना चाहते हैं, हमारे मन में भी सवाल है कि रणधीर सिंह धीरा की बरवाला से दावेदारी क्यों बनती है? क्योंकि इसलिए बनती है कि मैं बरवाड़ा मेरी कर्म भूमि है, मैं बरवाड़ा से जुड़ा हुआ हूँ जी। 2000 में जयप्रकाश जी यहाँ से विधायक रहे हैं, 2005 में मैं यहाँ से विधायक रहा, और मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ जो विकास कार्य करवाए हैं जी, और जनता की जो भावना मेरे प्रति है, मैं उसको देखते हुए अपनी दावेदारी जताता हूँ जी, और मेरी बनती भी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे विकास कार्य यहाँ किए हैं। एक हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आप 70 पार कह रहे हैं, हम एक बार बरवाला हल्के पे फोकस करते हैं। बरवाला हल्के से लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की लगभग 11,000 वोटों की लीड रही है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी विधानसभा में उस 11,000 के लीड को खत्म करेगी और अपना जीत का मार्जिन भी बनाएगी। तो वो कैसे? वो जो मामले हैं वो स्थानीय मुद्दों को देखते हुए। अच्छा, एक राष्ट्रीय चुनाव है, एक हमारी स्टेट का चुनाव है, और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं जी, उन मुद्दों को देखते हुए आप जो बरवाड़ा से कह रहे हो 11,000 से कांग्रेस जो आ रही है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बरवाड़ा से अब की बार इसलिए है कि बरवाड़ा शहर में पिछले, मैं जब 2009 में यहाँ से मतलब मेरे को टिकट नहीं मिली थी, उसके बाद जो बरवाड़ा शहर के जो इलाका है, कहीं कोई सड़क आपने 12 की 12 कोई सूखी मिली है, कोई सीवर चला है, और भी जो स्लम बस्तियां थी और बस्तियां थी, उनमें क्या कोई कार्य हुआ है? लेकिन आज इस बात को देखते हुए मेरे को लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, और राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने विपक्ष का नेता होने के नाते जो सरकार को जवाब दिए और मांगे हैं, उसको देखते हुए आज हरियाणा प्रदेश में माहौल कांग्रेस की तरफ
बहुत बदलाव की तरफ है। तो आपका कहने का अभिप्राय है कि फिलहाल जो बीजेपी है, बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। कर नहीं चुके, पूरी सरकार जी मानती है इस बात को। आपने देखा नहीं, जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने 3 बार पानी पीना पड़ा, फिर सरकार ने कभी जवाब दे नहीं पाई। साथियों, यहाँ साफ तौर पर कहना है रणधीर सिंह धीरा का कि जब राहुल गांधी जी बोल रहे तो प्रधानमंत्री जी का हलक सूख रहा था। 3 दफा पानी पिलाया उनको अपने व्यंग बाण से, और जो जनता के अंदर बीजेपी के प्रति आक्रोश है, जो नाराजगी है, उन मुद्दों को उठाकर। तो ठीक है, ये बात हम आपकी मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए यह भी एक बात जग जाहिर है कि गुटबाजी है, तो गुटबाजी में नैया पार लगनी बड़ी मुश्किल। कांग्रेस की कोई गुटबाजी नहीं। जी, आपने राहुल गांधी की बात की, पर राहुल का साफ साफ कहना है कि जो टिकटों का आवंटन होगा हरियाणा के अंदर, वह सर्वे के आधार पे होगा। तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं या इससे सहमत हैं? वो हमारे नेता हैं, हम उनके जो आदेश है, उनकी जो बातें, उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, और हम इस बात पे खुश हैं जी कि सर्वे के आधार पे टिकट दी जाए। जी। तो साथ ही रणधीर सिंह धीरा का साफ साफ कहना कि बरवाला से अगर कांग्रेस पार्टी के किसी की दावेदारी बनती है तो वह रणधीर सिंह धीरा की बनती है। क्यों बनती है? इन्होंने कहा कि बरवाला में जो विकास के कार्य हमने करवाए, जो इनके टर्म में हुए हैं, वह किसी के टर्म में नहीं हुए। यहाँ तक कि इनके करवाए हुए कामों को यहाँ मरम्मत भी नहीं की गई है। तो साथियों, ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप भी कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप क्या मानते हैं, बरवाला से किसको मिलनी चाहिए टिकट, कौन बरवाला से कांग्रेस की नैया को पार लगा सकता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार।